आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। अच्छा बच्चों, आपने पिछले लेसन का होमवर्क किया है? तो पिछला लेसन हमने कौन सा पढ़ा था? हाँ, द जंगल। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? हाँ, एनिमल्स फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते हैं। और हम सब कहाँ रहते हैं? हम सभी अपने अपने घरों में रहते हैं। तो जैसे एनिमल्स जंगल एनिमल्स का घर होता है, वैसे ही हम सभी के पास रहने के लिए एक घर होता है। और आज हम सब अपने घर की बात करेंगे। तो टुडे वी विल स्टडी चैप्टर which is my home, and the learning outcome of this chapter is children are able to learn about house, various rooms and English word for different object kept in them. अच्छा kids, do you know about a home? A home is a place where we live. घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम रहते हैं। चलिए अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। There was a child, his name was Jay. Jay was playing in the park with his friend. Jay अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। His pet dog Tang also in the park. उसके साथ उसका पेट डॉग टैंग भी पार्क में था। Slowly dark cloud gathers in the sky. तभी आसमान में घने बादल छा गए और बारिश होने लगी। Children ran inside their houses. सभी बच्चे अपने अपने घरों के अंदर चले गए। Tang also ran inside its kennel. जो उसका पेट डॉग टैंग था वो भी अपनी केनल में चला गया। No one got wet. और बारिश से कोई भी नहीं भीगा। तो बच्चों, आपको पता है कि डॉग के घर को क्या कहते हैं? डॉग के हाउस को हम केनल कहते हैं। We all have a house to live in. हम सभी के पास रहने के लिए एक घर होता है जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अच्छा बच्चों, घर में हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। A home protects us from heat, cold, rain, thieves and wild animals. जो हमारा घर होता है वह हमें जाड़े, गर्मी, बरसात, चोरों से, जंगली जानवरों से, इंसेक्ट से, इन सब से बचाता है। A home has different room for different purposes. हमारे घर में कई सारे कमरे होते हैं और हर कमरे का अपना एक अलग उपयोग होता है। And we live in a home with our family members. और हम अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं। बच्चों, घर दो तरह के होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। ऐसे घर जो मिट्टी के बने होते हैं उन्हें हम कच्चा हाउस कहते हैं। ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं होते हैं। और दूसरे होते हैं पक्का हाउस। ऐसे घर जो ईंट, सीमेंट और लोहे का उपयोग करके बनाए जाते हैं उनको हम पक्का हाउस कहते हैं। ये परमानेंट होते हैं। कच्चे हाउस हमारे टेम्परेरी होते हैं और जो पक्का हाउस होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर में डोर और विंडोज क्यों लगी होती हैं? डोर हमारे बाहर जाने के लिए और घर के अंदर आने के लिए यूज होता है, जबकि विंडोज आर फॉर सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू एंटर। ओके, तो इसके अलावा हमारे घर में बहुत तरह से रूम्स होते हैं, इनके अलग उपयोग होते हैं। तो चलिए आप सब भी अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ रीडिंग करिए। दिस इज माई होम, या मेरा घर है। दिस इज माई ड्राइंग रूम, ये मेरा ड्राइंग रूम है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज माई ड्राइंग रूम, ये मेरा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम यानी बैठक, मेहमानों का कमरा। दिस इज माई बेडरूम, दिस इज माई बेडरूम। रिपीट आफ्टर मी, दिस इज माई किचन, ये मेरा रसोई घर है। किचन आप देख सकते हैं, यहाँ पर किचन की पिक्चर बनी हुई है। एंड दिस इज माई बाथरूम, और ये हमारा स्नान घर है, बाथरूम है। ओके, नाउ बच्चों लुक एट दिस पिक्चर। आप बता सकते हैं ये कौन सा कमरा है? हाँ, ये ड्राइंग रूम है। ये
मेहमानों का कमरा होता है। इसका यूज हम घर में आए हुए गेस्ट को बिठाने के लिए करते हैं। ओके, तो ड्राइंग रूम में क्या क्या होता है? ड्राइंग रूम में सोफा होता है, टेबल होती है, चेयर्स लगी होती हैं। ड्राइंग रूम में हमारे टेलीविज़न होता है। ड्राइंग रूम को सजाने के लिए हम फ्लावर पॉट, वॉल पेंटिंग और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राइंग रूम हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट रूम है। इसमें हम आए हुए मेहमानों को बिठाते हैं। ये बड़ा और हवादार और हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ड्राइंग रूम में हमारे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। दिस इज सोफा। इसको हम सोफा बोलते हैं। जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो आप उसे कहाँ बिठाते हैं? आप उसे ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। ड्राइंग रूम में हम उसे सोफे पर बिठाते हैं। सोफे को आरामदायक बनाने के लिए हम उस पर कुशन्स का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज अ टेबल। जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसे टी, स्नैक्स, वाटर सर्व करते हैं ना। तो टेबल का यूज हम इन चीजों को सर्व करने के लिए करते हैं। नाउ दिस इज अ टेलीविजन। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इसको शॉर्ट में हम टीवी बोलते हैं। इसका यूज हम देश विदेश की खबरें जानने, खेल समाचार जानने और मनोरंजन के लिए और आजकल तो पढ़ाई के लिए भी करते हैं। आजकल मार्केट में स्मार्ट टीवीज आ गई हैं जिनको हम इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ क्लॉक। दिस इज अ क्लॉक। ये घड़ी है। इसमें आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड होते हैं। वॉल पर लगने वाली घड़ियों को हम वॉल क्लॉक बोलते हैं, जो साइज में बड़ी होती हैं। दिस इज अ वॉल क्लॉक। और टेबल क्लॉक साइज में छोटी होती हैं। जो घड़ियां हम रिस्ट में लगाते हैं इनको हम वॉच बोलते हैं। अच्छा, ये हमें समय बताती हैं। जो घड़ी हम हाथ में लगाते हैं वो भी हमें समय बताती है। जो हम वॉल पे लगाते हैं वो भी हमें समय बताती है। तो हम एक को क्लॉक और दूसरे को वॉच क्यों कहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा? हम एक को क्लॉक और जिन घड़ियों को हम आसानी से अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं, उन घड़ियों को हम वॉच बोलते हैं। जैसे दिस इज अ वॉच। और जिन घड़ियों को हम अपने साथ इजीली कैरी नहीं कर सकते हैं उनको हम क्लॉक बोलते हैं। दिस इज अ क्लॉक। नाउ अब हम अपने घर के अन्य कमरे के बारे में बात करते हैं। हमारे घर में एक बेडरूम भी होता है जिसका यूज हम, लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए बेडरूम। इसका यूज हम रेस्ट करने और रात में सोने के लिए करते हैं। अच्छा, बेडरूम में हमारे क्या क्या होता है? बेडरूम में हमारे बेड होता है, टेबल लैंप होती है, ड्रेसिंग टेबल होती है, कबर्ड होती है, ड्रेसिंग टेबल होती है। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। दिस इज अ बेड। इसका यूज हम रात में सोने के लिए और रेस्ट करने के लिए करते हैं। बेड को आरामदायक बनाने के लिए इस पर मैट्रेस का यूज किया जाता है। मैट्रेस गंदा ना हो इसके लिए हम इस पर बेडशीट बिछाते हैं। ओके, दिस इज अ पिलो। इसको हम पिलो बोलते हैं। नाउ दिस इज अ कबर्ड। कबर्ड का यूज हम बेडरूम में सामान रखने के लिए करते हैं। इसमें हम क्लोथ्स यानी हमारे कपड़े और अन्य जरूरी सामान भी रख सकते हैं। नाउ दिस इज अ ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल, इसमें एक बड़ा सा मिरर लगा होता है और ड्रॉर्स बनी होती हैं। इसका यूज हम ड्रेसअप होने के लिए और मेकअप करने के लिए करते हैं। इनमें बनी ड्रॉर्स में हम कॉम्ब, हेयर ऑयल, क्रीम और भी चीजें रख सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्या है? व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ टेबल लैम्प। इसका यूज हम लाइट के लिए करते हैं। अच्छा,
अब हमें ये तो पता चल गया कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उसको कहाँ बिठाते हैं। साथ ही साथ सोने के लिए हमारे पास कौन सा कमरा है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम खाना कहाँ पकाते हैं? हाँ, हम खाना रसोई घर में पकाते हैं। और रसोई घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रसोई घर को इंग्लिश में किचन बोलते हैं। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए किचन, जिसका यूज हम खाना पकाने के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किचन में कौन कौन से सामान होते हैं। किचन में गैस स्टोव होता है, अवन होता है और रेफ्रिजरेटर होता है, यूटेंसिल्स होते हैं, ड्रॉर्स बनी होती हैं। ओके, तो अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए गैस स्टोव। इसको गैस स्टोव बोलते हैं। इसका यूज हम खाने को पकाने के लिए करते हैं। इसका यूज करने के लिए हमें इसे गैस सिलेंडर से कनेक्ट करना पड़ता है। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन अवन। इसका भी यूज हम खाना पकाने के लिए करते हैं। हम अवन में भी खाना बना सकते हैं, लेकिन अवन का यूज करने के लिए हमें इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना पड़ता है। नाउ दिस इज अ रेफ्रिजरेटर। ये चीजों को ठंडा करने के लिए यूज होती है। इसको आप फ्रिज भी बोलते हैं। इसमें हम एडिबल फूड आइटम्स को रखते हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। ओके बच्चों, अब हमें ये तो पता चल गया कि हम खाना कहाँ पकाते हैं, लेकिन हमारे पास खाना खाने के लिए भी एक निश्चित स्थान होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम खाना खाते कहाँ हैं? हाँ, हम खाना डाइनिंग रूम के डाइनिंग टेबल पर खाते हैं। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल, यहाँ पर एक बिग टेबल, डाइनिंग टेबल एक बिग टेबल होती है जिसको चारों तरफ डाइनिंग चेयर्स होती हैं। हम इसी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। ओके, नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए बाथरूम। बाथरूम का यूज हम क्यों करते हैं? बाथरूम का यूज हम नहाने के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बाथरूम में कौन कौन से सामान होते हैं। दिस इज अ बाथटब, वॉश बेसिन, मिरर, ड्रॉर्स, बकेट, वॉशिंग मशीन, ये सब हमारे बाथरूम में होता है। चलिए अब हम देखते हैं। दिस इज अ बाथटब। इसको हम बाथटब बोलते हैं। इसका यूज हम नहाने के लिए करते हैं। एंड दिस इज अ कमोड। दिस इज अ वॉशिंग मशीन। इसका यूज हम कपड़े धुलने के लिए करते हैं। आप सब इसके बारे में जानते होंगे ना। जब भी हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम इसी मशीन में कपड़ों को डालकर आसानी से धुल सकते हैं। एंड दिस इज अ वॉश बेसिन। आप यहाँ पर एक लड़की देख रहे हैं। व्हाट इज शी डूइंग? शी इज वॉशिंग हर हैंड। ये अपने हाथ धुल रही है। तो ये अपने हाथ कहाँ धुल रही है? ये अपने हाथ वॉश बेसिन में धुल रही है। तो वॉश बेसिन का यूज हम हैंड वॉश करने के लिए करते हैं। अच्छा, किचन में हमने सिंक के बारे में पढ़ा था। सिंक हमारी किचन में होती है और उसका यूज हम बर्तन धुलने के लिए करते हैं, और वॉश बेसिन का यूज हम हैंड वॉश करने के लिए करते हैं। दिस इज अ बकेट। इसका यूज हम पानी भरने के लिए करते हैं और बाद में उस पानी का इस्तेमाल हम नहाने में, कपड़े धुलने में या घर धुलने में कर सकते हैं। दिस इज अ बकेट। बच्चों, इन रूम को छोड़कर भी हमारे घर में कई अन्य तरह के रूम भी होते हैं, जैसे स्टोर रूम। स्टोर रूम का यूज हम डेली यूज में ना आने वाली वस्तुओं को रखने के लिए करते हैं। अगर हमारे पास कोई पुराना फर्नीचर पड़ा है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो वो हम स्टोर रूम में रख सकते हैं, राशन स्टोर रूम में रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है स्टडी रूम, पढ़ने का एक अलग से कमरा। जो भी कमरा हम पढ़ने के लिए अलग से यूज करते हैं उसको हम स्टडी रूम बोलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं डेली यूज में आने वाले कुछ आइटम्स के बारे में। दिस इज अ नेल कटर। ये क्या है? ये नेल कटर है।
इसका यूज हम बड़े हुए नाखून को काटने के लिए करते हैं ताकि हमारे नेल्स क्लीन रह सकें और हम इनसे होने वाली बीमारी से बच सकें। नाउ दिस इज अ टैप। इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे। इसका यूज हम पानी के लिए करते हैं। दिस इज अ प्लेट। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्लेट घर में कहाँ पर रखी जाती है? हाँ, किचन में। तो ये है प्लेट, PLATE, प्लेट। इसका यूज हम खाना खाने के लिए करते हैं। नाउ दिस इज अ बिन। बिन का यूज हम वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। हम सभी को अपने घर में एक बिन रखना चाहिए और अपना पूरा वेस्ट उस बिन में कलेक्ट करना चाहिए। तो दिस इज अ बिन। ओके, नाउ दिस इज अ ग्राइंडर। ये हमारे किचन में होता है और इसका यूज हम मसालों को पीसने के लिए करते हैं। दिस इज अ ग्राइंडर। नाउ दिस इज अ सोप। सोप मीन्स साबुन। इसका यूज हम नहाने में करते हैं। एंड दिस इज अ टॉवेल। इसका यूज हम अपने शरीर को पोंछने के लिए करते हैं। दिस इज अ टॉवेल। नाउ दिस इज अ कॉम्ब। कॉम्ब यानी कंघी। इसका यूज हम अपने बालों को संवारने के लिए करते हैं ताकि हम सुंदर दिख सकें। नाउ दिस इज अ स्पून। स्पून यानी चम्मच। इसका यूज हम खाना खाने के लिए करते हैं। नाउ दिस इज अ टी पॉट एंड दिस इज अ कप। जब भी हम चाय बनाते हैं तो उसको हम टी पॉट में रखते हैं। टी पॉट में रखते हैं और जब भी हमारा चाय पीने का मन करता है तो हम टी पॉट से उस चाय को कप में डालकर पी सकते हैं। तो दिस इज अ टी पॉट एंड दिस इज अ कप। नाउ आज हमने अपने घर के सभी कमरों के बारे में पढ़ा और डेली यूज में आने वाली कुछ वस्तुओं के बारे में जाना। तो चलिए अब हम फिल इन दी ब्लैंक्स करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आपको इनमें अपने ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज वी मेक आवर गेस्ट सिट इन द। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको कहाँ बिठाते हैं? बताइए। यस, वी मेक आवर गेस्ट सिट इन द ड्राइंग रूम। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द। अभी आपने पढ़ा था कि हम आराम और सोते कहाँ हैं? आराम कहाँ करते हैं और सोते कहाँ हैं? हाँ, बेडरूम में। तो द सेंटेंस विल बी लाइक वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। ओके, नाउ वी कुक फूड इन द। हम खाना कहाँ पकाते हैं? सोच कर बताइए। हाँ, वी कुक फूड इन द किचन। ओके, नाउ हम खाना तो किचन में पकाते हैं, लेकिन हम खाना खाते किस रूम में हैं? वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस विल बी लाइक वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। नाउ वी वॉश क्लोथ्स एंड बेथ इन द। हम अपने कपड़े कहाँ धुलते हैं और नहाते कहाँ हैं? तो हम अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं और वॉशिंग मशीन कहाँ होती है? बाथरूम में। तो हम अपने कपड़े बाथरूम में धुलते हैं और हम नहाते भी बाथरूम में हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वी वॉश क्लोथ्स एंड बेथ इन द बाथरूम। नाउ आवर सिक्स सेंटेंस इज वी स्टडी इन द। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास पढ़ने के लिए एक अलग से कमरा होता है जिसका यूज हम सिर्फ पढ़ने के लिए करते हैं। तो वी स्टडी इन द स्टडी रूम। नाउ वी कीप आइटम्स फॉर लेटर यूज। हम अपने जो चीजें हमारी जरूरत में नहीं है हम उनको कहाँ रखते हैं? हाँ, स्टोर रूम में। तो वी कीप आइटम्स फॉर लेटर यूज इन द स्टोर रूम। नाउ माई फैमिली। बच्चों, शी इज मीना और ये आज आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएगी। शी इज मीना's ग्रैंडमदर। ये मीना की दादी हैं। दादी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दादी को हम इंग्लिश में ग्रैंडमदर बोलते हैं। एंड ही इज मीना's ग्रैंडफादर। ये मीना के ग्रैंडफादर यानी दादाजी हैं। दादाजी को हम इंग्लिश में ग्रैंडफादर बोलते हैं। ही इज मीना's फादर। ये मीना के पिता हैं। पिता यानी
फादर, फादर को हिंदी में पिता बोलते हैं। एंड शी इज मीनाज मदर, ये मीना की माँ है। माँ यानी मदर, मदर को हम हिंदी में माँ या मम्मी बोलते हैं। नाउ ही इज मीनाज अंकल, ये मीना के चाचा हैं। चाचा को हम इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, UNCLE, अंकल। एंड शी इज मीनाज आंट, आंट यानी चाची। नाउ शी इज मीनाज सिस्टर, सिस्टर यानी ये मीना की बहन है। आप अपने घर में अपनी बहन को क्या बोलते हो? आपके घर में भी आपकी बहन होगी तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? सिस्टर बोलोगे। एंड ही इज मीनाज कजिन, ये मीना का कजिन है। अगर कजिन भाई है तो हम उसे क्या बोलेंगे? कजिन ब्रदर। और अगर कजिन बहन है तो हम उसे बोलेंगे कजिन सिस्टर। नाउ मैच द वर्ड्स। बच्चों अब हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनको मैच करना है। टूथ, अच्छा जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो क्या करते हो? हाँ, आप ब्रश करते हो ना, और ब्रश करने के लिए आप ब्रश पर क्या लगाते हो? टूथपेस्ट। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्ड है टूथपेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज सोप, और सोप को हमने केस से ज्वाइन किया तो ये बन गया हमारा सोप केस यानी साबुनदानी। सोप केस का यूज हम किस लिए करते हैं? सोप केस का यूज हम सोप को रखने के लिए करते हैं। नाउ पिलो कवर, आपने जब हम बेडरूम के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने पिलो के बारे में पढ़ा था। पिलो यानी तकिया, और पिलो हमारा गंदा ना हो इसके लिए हम उस पर कवर लगा के रखते हैं, जिसको हम पिलो कवर बोलते हैं। नाउ बेड शीट, बेडशीट, जब हम बेडरूम के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि हम मैट्रेस गंदा ना हो इसलिए उस पर बेडशीट यानी चादर बिछाते हैं। नाउ टेबल फैन, जो छत में हमारी सीलिंग में फैन लगा होता है उसको हम सीलिंग फैन बोलते हैं। और टेबल फैन, टेबल फैन को आसानी से कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। ओके, नाउ सोफा सेट, हमने पढ़ा था कि सोफा सेट हमारे ड्राइंग रूम में होता है और इसका यूज हम मेहमानों के बैठने के लिए करते हैं। नाउ ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, बताइए ड्रेसिंग टेबल क्या है? हाँ, ड्रेसिंग टेबल का यूज हम ड्रेसअप और मेकअप के लिए करते हैं। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, बच्चों आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये सेंटेंसेस सही है या गलत है। तो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम, हम खाना डाइनिंग रूम में खाते हैं। तो बताइए इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, ये ट्रू है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी स्लीप इन द लिविंग रूम, हमने पढ़ा था हम कहाँ सोते हैं? हाँ, बेडरूम में। तो हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग है, वी स्लीप इन द लिविंग रूम की जगह हमारा होगा बेडरूम। तो हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट, अ पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रो, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो कच्चा घर होता है वो मिट्टी से बनता है। पक्का हाउस बनाने के लिए हमें ईंट, सीमेंट और लोहे का यूज करना होता है। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। और ये बात तो सही है, हमारा घर हमें सर्दी, गर्मी, तूफान, इंसेक्ट, वाइल्ड एनिमल इन सब से बचाता है। तो हमारा ये सेंटेंस ट्रू है, सही है। नाउ लास्ट सेंटेंस इज वी सिट एंड टॉक विद अ फैमिली एंड फ्रेंड इन द बेडरूम। अच्छा बताइए बेडरूम में हम क्या करते हैं? बेडरूम का यूज हम रेस्ट करने या फिर सोने के लिए करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हुआ, फॉल्स हुआ। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर हमें कुछ आइटम्स दिए हैं, आपको बताना है कि ये बेडरूम, बाथरूम, किचन या ड्राइंग रूम कहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट आइटम इज सोप, बताइए सोप कहाँ पर होता है? यस, सोप इज इन द बाथरूम। नाउ फ्लावर पॉट,
फ्लावर पॉट का यूज हम ड्राइंग रूम को सजाने के लिए करते हैं। ओके, तो फ्लावर पॉट ड्राइंग रूम में, ये एक्सरसाइज आपकी बुक में भी दी गई है, आपको वहाँ पर ये एक्सरसाइज करनी है। नाउ लैम्प, लैम्प कहाँ होता है? हमने पढ़ा था कि लैम्प बेडरूम में होता है। फ्रिज, फ्रिज इज इन द किचन। बेड, बेड बेडरूम में होता है। बकेट, बकेट का यूज हम नहाने के लिए करते हैं, तो मीन्स बकेट हमारा बाथरूम में होगा। टीवी, टेलीविजन, टेलीविजन हमारा ड्राइंग रूम में होता है। कप्स, कप का यूज हम चाय पीने के लिए करते हैं, तो कप हमारा किचन में होता है। एंड स्पून, स्पून इज ऑल्सो इन द किचन। ओके, नाउ पिलो, हमने पढ़ा था कि पिलो, पिलो की हिंदी क्या होती है? तकिया। तो तकिया हमारी कहाँ होती है? तकिया हमारी बेडरूम में होती है। नाउ सोफा, सोफा इज इन ड्राइंग रूम। ओके, नाउ टॉवल, टॉवल कहाँ होती है? हाँ, टॉवल हमारी बाथरूम में होती है। नाउ प्लेट, प्लेट का यूज हम खाना खाने के लिए करते हैं, तो प्लेट हमारी किचन में होती है। ओके, नाउ बाथटब, बाथटब इज इन द बाथरूम। कबर्ड, कबर्ड यानी अलमारी हमारी बेडरूम में होती है, तो कबर्ड को हम बेडरूम में प्लेस करेंगे। नाउ क्लॉक, क्लॉक कहाँ होती है? क्लॉक हमारी ड्राइंग रूम में होती है, सॉरी ड्राइंग रूम में होती है। ओके, नाउ अब हम आते हैं वर्ड मीनिंग पर। तो आवर फर्स्ट वर्ड इज होम। होम मीन्स घर। किचन, आपने पढ़ा था ना किचन को हिंदी में क्या बोलते हैं? किचन का मतलब होता है रसोई घर। बाथरूम यानी स्नान घर। नाउ बेडरूम, बेडरूम यानी सोने का कमरा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शयन कक्ष। नाउ बकेट, BUCKET, बकेट यानी बाल्टी। क्लॉक, CLOCK, क्लॉक यानी घड़ी। डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन मीन्स कूड़ादान। नाउ स्पून, SPOON, स्पून मीन्स चम्मच। कबर्ड, ध्यान से देखिए कबर्ड की स्पेलिंग, CUPBOARD, कबर्ड यानी अलमारी। नाउ ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम यानी मेहमानों का कमरा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बैठक। ओके, फैन यानी पंखा। स्टेयर मीन्स सीढ़ी। एंड सीलिंग, सीलिंग मीन्स छत जिस पर हम फैन लगाते हैं, सीलिंग मीन्स छत। फ्लोर, फ्लोर जिस पर आप चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लोर, उसको हिंदी में बोलते हैं फर्श। नाउ वॉल, वॉल यानी दीवार, वॉल मीन्स दीवार। बेड, डोर, डोर यानी दरवाजा। विंडो, विंडो मीन्स खिड़की। एंड टैप, टैप मीन्स होता है नल। तो बच्चों, आपको ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखना है और साथ ही साथ इन वर्ड मीनिंग्स को याद करना है। नाउ अब बारी आती है होमवर्क की। तो हमारा फर्स्ट होमवर्क है फिल इन दी ब्लैंक। ये आपका जो एक्सरसाइज है ये आपकी वर्कबुक में दी हुई है, आपको उसमें फिगर देखकर फिल करना है। जैसे दिस इज माई, एंड ये पिक्चर किसकी है? होम की, तो दिस इज माई होम, दिस इज माई, आपको फिगर देखना है, पिक्चर देखनी है और यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक करना है। ओके, सेकेंड होमवर्क है आपका राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट योर होम इन इंग्लिश। आपको अपने घर के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। ओके, तो बच्चों आज हमने पढ़ा घर के बारे में, साथ ही साथ घर में अवेलेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम और उनकी ज़रूरतें क्या होती हैं इसके बारे में जाना, और हर रूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं इसके बारे में भी जाना, और कुछ न्यू वर्ड मीनिंग सीखे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आप घर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।